नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज पॉलिटिकल आइडिया के इस अंक में हम बात करेंगे चीन की कि किस प्रकार से चीन की कुदृष्टि भारत के ऊपर पड़ी है, किस प्रकार से चीन ने एक बड़ी परियोजना की शुरुआत की है जिसका भारत पर बहुत बुरा असर हो सकता है और इस कारण से भारत की टेंशन जो है आप कह सकते हैं लगा बढ़ने वाली है और सरकार भी इसके लिए चिंतित है। अब कैसे निपटे सरकार, ये एक भारत सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर भारत के सामने खड़ी है। हम जानते हैं कि जिस प्रकार से उत्तर भारत में गंगा का जो स्थान है, गंगा नदी, जैसे दक्षिण भारत में कावेरी नदी, वैसे ही पूर्वोत्तर भारत में आप कह सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी की वही हैसियत है। जीवन दायिनी कहा जाता है, लाइफलाइन है। उत्तर भारत में गंगा, दक्षिण भारत में कावेरी और पूर्वोत्तर में ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम होता है वो होता है तिब्बत से। तिब्बत में इसे यारलुंग त्वांग्सपो कहा जाता है और इसी नदी पर चीन जो है मतलब एक बड़ा परियोजना की शुरुआत चीन ने कर दी है। ये 168 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट है जो चीन ने शुरू किया है, जल विद्युत परियोजना। ठीक है, और इसके अंतर्गत बांध निर्माण, जलाशय, सुरंगें और भूमिगत जल बिजली घर बनाए जाने की योजना चीन ने बना लिया है। ठीक है, अब इससे क्या हुआ है कि इस परियोजना से भारत के में नीचे की ओर, ठीक है, जो जल सुरक्षा, पर्यावरण और लोगों की आजीविका पर भी, चूंकि किसान खेती करते हैं और वहां खेतों में मतलब कब बाढ़ आ जाए, कब सुखाड़ आए, इसका नियंत्रण की चाबी जो है वो आप कह सकते हैं कि चीन के हाथ में है। और ये एक बहुत बड़ा खतरा जो है, जोखिम जो है, ये इस इलाके के लिए बन गया है। वैसे भी मित्रों कहा जाता है कि जब पड़ोसी आपका अगर ज्वलनशील हो, दुष्ट हो, तो फिर दूसरे पड़ोसी को सावधान रहने की आवश्यकता होती है। तो चीन भी एक ऐसा ही पड़ोसी हमारा है। वैसे चीन हमारा पड़ोसी था नहीं, प्राकृतिक रूप से चीन हमारा पड़ोसी नहीं था, लेकिन तिब्बत को हड़पने के बाद चीन हमारा पड़ोसी बन गया। और ये यारलुंग त्वांग्सपो नदी का भी उद्गम स्रोत जो है तिब्बत में ही है। ठीक है, और हम सबको पता है कि चीन की नीयत क्या होती है। वो आर्थिक फायदे के लिए चीन दुनिया की सुपर पावर बनने की जो सनक है, चीन की जो आर्थिक महाशक्ति बनने की जो चीन की सनक है, उसके लिए चीन प्रकृति के हर अवयव के साथ छेड़छाड़ किस प्रकार से करता आ रहा है, हम सब उसके गवाह हैं। अभी अभी कोरोना का दौर जो दुनिया में प्रचंड प्रकोप पड़ा, करोड़ों लोग मारे गए महामारी से, उसका भी उद्गम स्थल चीन ही था। नहीं तो इसीलिए चीन से भारत को सावधान रहने की आवश्यकता है। वैसे भी कहा जाता है कि प्रकृति से छेड़छाड़ करना मतलब जो नेचुरल नदी का बहाव है, पहाड़ पर्वत वगैरह से छेड़छाड़ करना कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदा को आमंत्रण देना होता है। ठीक है, चूंकि ये धरती भगवान की बनाई हुई है। भगवान मतलब मैं जीसस और भगवान राम और शिव और हजरत मोहम्मद की बात नहीं कर रहा, अल्लाह की बात नहीं कर रहा। भगवान मतलब जो भारतीय परंपरा में मानना है कि भौ से भूमि, गौ से गगन, वो से वायु, औ से अग्नि और नौ से नीर, क्षिति जल पावक गगन समीरा। तो ये धरती उसी से बनी हुई है, पंच तत्व से बना हुआ है। और इस पंच तत्व से का जो प्राकृतिक बहाव है, प्राकृतिक जो इसका स्ट्रक्चर है, उससे छेड़छाड़ करके आज तक दुनिया के किसी भी कोने में मानव सभ्यता का अस्तित्व बचा रहेगा, इस बात की कल्पना भी करना असंभव है। नहीं तो अगर हम उसी दृष्टि से केवल देखें तो चीन की यह परियोजना भारत के लिए एक बड़ा खतरा है। जितना बड़ा यह प्रोजेक्ट है, ठीक है, आप अनुमान लगा सकते हैं कि करीब 168 अरब डॉलर की इस प्रस्तावित परियोजना में लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई के अंतर का इस्तेमाल करने की योजना है चीन की। 2000 मीटर
की ऊंचाई के अंतर, तो इसका असर केवल पर्यावरण पर ही नहीं बल्कि अरुणाचल और असम में कब बाढ़ आएगा, कब सुखाड़ आएगा, वहां के किसानों को कब खेती के लिए पानी मिलेगा, कब उनकी फसलें डूब जाएगी, ये सब नियंत्रित करना चीन के लिए इस परियोजना से बहुत ही आसान हो जाएगा। और इसीलिए अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, उन्होंने इसे टिकिंग वाटर बम बोला है। कहा है कि ये टिकिंग वाटर बम है, ठीक है। इससे इसके परिणाम ये हो सकता है कि ब्रह्मपुत्र नदी सूख भी सकती है। सूख भी सकती है मतलब जो जीवनदायिनी है, जो लाइफलाइन है असम का और अरुणाचल प्रदेश का, उसके अस्तित्व पर भी खतरा उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। वहीं भारत सरकार के जो विदेश राज्य मंत्री हैं कीर्तिवर्धन सिंह ने भी इस परियोजना पर बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़ी सभी घटनाक्रमों पर लगातार नजर बनाए हुए है, ठीक है। साथ ही राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में भी उन्होंने बताया था कि चीन द्वारा तिब्बत में यारलुंग त्वांग्सपो नदी के निचले हिस्से में मेगा डैम के निर्माण से जुड़ी खबरों का सरकार ने संज्ञान लिया हुआ है, ठीक है। और भारत के विदेश मंत्रालय के मुताबिक चीन इस पर जो है, इसके बारे में, ये इस परियोजना की, चीन की इस परियोजना के बारे में 1986 में ही खबर सामने आई थी, ठीक है। और तब से लगातार चीन जो है, ठीक है, इस परियोजना पर काम करता आ रहा है। उन्होंने यह भी कहा वैसे कि जरूरत पड़ने पर भारत इसके लिए जो भी यथोचित एक्शन होगा वो एक्शन लेगा, ठीक है। लेकिन सवाल दूसरा है। सवाल इससे भी बड़ा यह है कि ब्रह्मपुत्र नदी में जो पानी आता है वो मानसून बारिश और सहायक नदियों से आता है, ठीक है। लेकिन विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि जब पानी ऊपर से आएगा, ठीक है, और ऊपर की ओर छेड़छाड़ होगा तो इसका असर क्या होगा कि जो प्राकृतिक लय है, प्राकृतिक धार है, वह इससे प्रभावित होगी, ठीक है। तो इससे जो उपजाऊ क्षेत्र है असम का, वो धरती जो है वो भी बंजर हो जा सकती है, ठीक है। ये भी, और साथ ही जलवायु परिवर्तन पर कई वैज्ञानिक इस बात की भी आशंका जाहिर कर रहे हैं कि इसका असर यह भी पड़ सकता है, क्योंकि भूमिगत सुरंग में भूमिगत जल विद्युत परियोजना का संचालन करने से इस क्षेत्र में भूकंप के लिए भी ये एरिया जो है एक बहुत बड़ा खतरनाक एरिया के रूप में विकसित हो सकता है, ठीक है। जिसका कि इस क्षेत्र पर जो है जबरदस्त असर हो सकता है। कभी भी एक बड़ा प्राकृतिक घटना जो है भी घट सकती है इस चीन के इस परियोजना से, ठीक है। साथ ही लेकिन चीन क्या कहता है? चीन कहता है कि भारत की यह आशंका जो है वो निर्मूल है, ठीक है। ये लेकिन जितने भी विशेषज्ञ हैं, ठीक है, उनका कहना है कि ये जो चीन की है कि 11,200 मेगावाट की जो ये परियोजना माने भारत वहां चला रहा है, तो उसको भी चीन भी कहता है कि भारत भी कर रहा है ब्रह्मपुत्र नदी पर। लेकिन भारत सरकार का यह पक्ष है कि हम जो विद्युत परियोजना चला रहे हैं 11,200 मेगावाट की, वो परियोजना और 168 अरब डॉलर की चीन की परियोजना में जमीन और आसमान का अंतर है, ठीक है। हमारा जो परियोजना है, भारत सरकार की जो परियोजना है, उससे कहीं भी प्राकृतिक रूप से कोई छेड़छाड़ जो है ब्रह्मपुत्र नदी के साथ नहीं होने वाला है। लेकिन चीन का की जो ये परियोजना है, जो उससे उसका असर जो है बहुत विकराल हो सकता है, ऐसा कई विशेषज्ञों का मानना है। और मानना यह है कि क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ इससे लाखों लोगों के अस्तित्व पर भी संकट उत्पन्न हो सकता है। कई अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ भी इस पर लगातार चिंता जाहिर कर रहे हैं। CNN से संबंधित स्टिम्सन सेंटर के विशेषज्ञ ब्रायन आयलर ने भी कहा कि यह सबसे अब तक के इतिहास का सबसे जटिल जल विद्युत परियोजना हो सकती है, ठीक है, जो कि अब तक का सबसे अत्यधिक जोखिम भरी परियोजना है। अब इसका विशेषज्ञ, भारत की सरकार इसका तोड़ क्या निकालती है, ये हमें देखना होगा।
लेकिन आज वर्तमान परिस्थिति तो यही दिख रही है। कहा जाता है कि दुश्मन, अगर आपका पड़ोसी अगर धूर्त हो, अगर जलनशील हो, तो फिर किसी बाहरी दुश्मन की आवश्यकता नहीं होती है, पड़ोसी सबसे खतरनाक दुश्मन हो सकता है। तो ये बातें चीन के साथ सबसे ज्यादा चीन पर सटीक बैठती है। और वैसे भी मैंने बताया जैसे शुरू में, चीन के लिए प्रकृति और मानव सभ्यता ऐसी चीजें वर्तमान चीन के लिए कोई मायने नहीं रखती। चीन के पास, चीन के ऊपर दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनने का जुनून सवार है। उसके लिए चीन कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। मैंने जस्ट बताया अभी आपको कि कोरोना ऐसे ही चीन के प्रयोगों का असर था। कई ऐसी और चीजें दुनिया के माने चीन में घटित होती है। चीन तो एक ऐसा बंद कमरा है जिससे खबरें भी निकलकर बाहर बहुत मुश्किल से निकल कर आती है। ठीक है, आने वाले दिनों में देखते हैं इसका भारत पर क्या असर पड़ता है और भारत सरकार इसके से निपटने के कैसे निपटती है। हमारी नजर बनी रहेगी हर उस खबर पर जिसका विश्लेषण आप सुनना चाहते हैं। बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ। अब तक यदि आपने पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।